हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 का आज यानी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड जी है, तो अगर आपके पास कोई भी सेट हो, ए से लेकर जे तक कोई भी सेट हो, तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से वीडियो रोक करके मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समूह संघर्ष का कारण जो है कौन नहीं है? तो इसका कारण नहीं है संचार की कमी, सापेक्ष व्यंजन और पुरस्कार संरचना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है आक्रामकता का कारण नहीं है? तो पहला है कुंठा, दूसरा है बच्चों का पालन पोषण, तीसरा व्यवहारिक पोषण और चौथा है मॉडलिंग। तो आक्रामकता नहीं है, बच्चों का पालन पोषण। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आक्रामकता बता दिए हैं? तो अगला प्रश्न है कि भूकंप किस श्रेणी के संबंधित है? तो भूकंप जो है प्राकृतिक श्रेणी से है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ प्राकृतिक, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो परिवार, वर्ग और खेल का मैदान तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, किसने समूह का वर्गीकरण जो है प्राथमिक समूह तथा द्वितीय समूह के रूप में किया? तो ये किया है चार्ल्स कोली। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने समूह का वर्गीकरण जो है बता दी है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक संदर्भ समूह की निर्धारित वंचित व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा समूह का आकार। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन इकाई है। तो हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं डेसिमल्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे हैं डेसिमल, तो बिल्कुल सही उत्तर है डेसिमल। तो अगला प्रश्न है, वायरस क्या है? तो वायरस एक है एंटीजेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कैनन संबंधित है प्रतिबल से। ऑप्शन नंबर बी हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है? तो ये है भोजन विकार। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। तो इसमें अंतर होता है मात्रा का। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं मात्रा, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। तो यह है पेट की बीमारी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कैरूप विकार संबंधित है? तो यह संबंधित है आधुनिक समस्या से। ऑप्शन नंबर सी हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चिंता विकृति को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है मन स्नायु श्रेणी विकृत में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? तो ये क्या है? ये कहा है बिने ने, सॉरी ये कहा है आपका अल्फ्रेड बिने ने जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। अल्फ्रेड बिने ने जो है बुद्धि को सार्वभौम बुद्धि कहा। ऑप्शन बी हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि जो है 80 से 89 के बीच होती है उसे कहते हैं मूढ़ बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष बुद्धि का पास जो है मॉडल विकसित हुआ था? तो ये विकसित हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो इसे परिभाषित किया है टर्मन ने। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो शाब्दिक परीक्षण नहीं है, पास लॉन्ग परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ब्रह्म अबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? तो कहा जाता है खिंचाव। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो यह है थ्रस्टन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो सामाजिक प्रतिबल है कुंठा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सामान्य अनुकूलन समलक्ष्य में अवस्थाएं हैं? तो इनमें अवस्थाएं हैं 2। तो अगला प्रश्न है, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है? तो प्रतिबल का जो है नकारात्मक पहलू है यूट्रेस। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? तो इसके होते हैं 5 प्रकार। ऑप्शन नंबर डी हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, DSM-IV TR में कितने आयाम होते हैं?
तो इसमें होते हैं 5 आयाम, 5 हमारे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें होते हैं 5 आयाम। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया? दोस्तों इसका निर्माण किया था अनसल्ट क्रेमर ने, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं था, हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पर्सोना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, MMPI में कितने कथन होते हैं? तो ये 816 होते हैं। तो अगला प्रश्न है, 16PF को किसने परिभाषित किया है? तो इसे किया है रोजर्स ने। तो अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सिद्धांत के सिलगुण उपगम का अग्रणी कौन है? तो इसका अग्रणी है यूंग। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं, तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कथागत संप्रयात्मक परीक्षण के निर्माता कौन? ये हैं मार्गन और रिजर्विंग। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? तो इसके जनक है इफ्रीम क्रोम। तो अगला प्रश्न है, उत्पीड़न भ्रंशिक एक लक्षण है? तो एक लक्षण है कायरूप विकार का। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ था? तो प्रतिपादन हुआ था मनोविज्ञात्मक चिकित्सा का। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है प्रत्यक्ष सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ध्यान। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध असंवेदनीकरण किस चिकित्सा विधि का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है व्यवहार चिकित्सा में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मनोचिकित्सा का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ए और सी दोनों, रचनात्मक समाजों और जीवन शैली में सुधार सहयोग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया? तो इसे स्थापित किया है विक्टर ई फ्रेंकल ने। तो अगला प्रश्न है, लिखित में से कौन मनोवृत्ति की तत्व नहीं है? तो इसकी तत्व नहीं है स्मृति तत्व। तो अगला प्रश्न है, पूर्वग्रह एक प्रकार है? तो यह है मनोवृत्ति का। तो अगला प्रश्न है, लिखित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है? तो इसकी कारण नहीं है उत्तेजन। तो अगला प्रश्न है, रूढ़ियुक्त से सर्वप्रथम परिचित कराया? तो इससे परिचित कराया वाल्टर लिपलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक असंवादिता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मायर्स ने। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, PCOX त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही है, यह तीनों व्यक्ति हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेकिन में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो नहीं है समूह सोच। तो अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की किस शाखा में जो है मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, सॉरी ये हो जाएगा आपका पर्यावरण मनोविज्ञान में। तो अगला प्रश्न है, भीड़ का व्यवहार है? तो भीड़ का व्यवहार है तर्कपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों इससे आगे जितना भी क्वेश्चन छूट गया है, मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर जो है क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा अच्छे से खींच करके, उसका आपको आंसर की मिल जाएगा आगे। तो आप जो है एक व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, इस पर आप जो भी क्वेश्चन छूट गया है अच्छे से क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, आपको जो है पूरा आंसर की मिल जाएगा। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिएगा। इस पर जो है आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, आपको जो है उसका पूरा आंसर की मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।